ये 1.6 डिग्री पे चल रहा है, यानी कि 160 डिग्री पे चल रहा है ये। और ये मैंने रशियन बर्च प्लाईवुड के टुकड़े अंदर डाले हैं, ये रशिया से आता है, ये ओरिजिनल रशियन बर्च प्लाईवुड है। ठीक है, ये देखिए आप, इसको हम लोग खोलते पानी में डाल दिया है। अब ये उबलेगा खोलते हुए पानी में। ठीक है, ऐसे ये काफ़ी देर तक उबलेगा अंदर। इसीलिए आज ये वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको कि बर्च प्लाई क्या होती है, और ये पूरा पानी में इसको डूबो के हम लोग इसका वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आपको दिखाया है कि ये पूरा बर्च प्लाई है। इसको हम कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट तक इसको हम इस खोलते पानी में उबालेंगे, और 20 मिनट बाद इसका रिज़ल्ट क्या आता है वो भी आपको दिखाते हैं। तब तक आइए चलते हैं रिव्यू में, दूसरी बात करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र, और आज धनतेरस की, कल आने वाली रूप चौदस, परसों आने वाली शुभ दीपावली, उसके एक दिन बाद आने वाला अन्नकूट महोत्सव, और उसके एक दिन बाद आने वाली भाई दूज। इस पंचदिवसीय महादीपोत्सव की आप सभी मित्रों को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुरू करते हैं दोस्तों। ये है 725 कैबिनेट, SRS के नाम से मशहूर है, और साउंड लाइन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा रेंटल सर्विस में जिसके पास SRX 725 नहीं होगी। विदाउट SRX 725 के कोई भी व्यक्ति अपना साउंड सिस्टम नहीं चला सकता। जिस किसी भी व्यक्ति ने इस कैबिनेट का डिज़ाइन किया है, बड़ा ही गजब का किया है, बड़ा ही खूबसूरत किया है, और बड़ा ही सोच समझ के किया है। क्योंकि ये जो बोलती है, इसके जैसी बहुत सारी टापें आ गई है मार्केट में, लेकिन नहीं बोल पाती कोई भी। ये एक ऐसा कैबिनेट है कि इसके अंदर आप चाहे जो स्पीकर डाल दो, अल्टीमेट क्वालिटी, साउंड क्वालिटी बाहर आती है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको हम इसको क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, और इसके अंदर मुख्य जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, और वो होता है प्लाईवुड, वो क्या चीज़ होती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। आइए कि ये है हमारी रशियन बर्च प्लाईवुड। इसकी टक्कर देखिए आप, ये आइवरी और ग्रीन कलर और वाइट कलर के मिक्स में इसके जो है कलर आता है, और ये पूरी की पूरी जो प्लाई आती है ये रशिया से इंपोर्ट होके आती है। इसको बोलते हैं 100% रशियन बर्च प्लाईवुड। इस प्लाईवुड को अभी हमने 25 मिनट तक कम से कम पानी में उबाला। इस प्लाई का कुछ नहीं बिगड़ा ये अभी भी गीली है, और सिलन पूरी दिख रहा है इसके ऊपर। और इसको हम हाथ लगा रहे हैं, गर्म है, अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। और 2 घंटे पानी में, इसको 25 मिनट तक हमने पानी में उबाला, उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। खोलते पानी में उबाला है लगभग 25 मिनट तक कंटिन्यू। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। प्लाई नहीं खुली, ये इस प्लाई की क्वालिटी है, इसकी कैटेगरी है। कहीं से भी इसका मुंह जरा सा भी खुलने वाला नहीं दिख रहा है। बिल्कुल पास से दिखा सकते हैं हम हमारे दर्शकों को, कस्टमरों को। ये देखिए, बिल्कुल कोने पे भी कहीं से भी कुछ भी नहीं खुली है, बिल्कुल भी ये कहीं से भी नहीं खुली है। ये होती है रशियन बर्च प्लाईवुड। इसकी जो थिकनेस आती है पूरी 18 mm होती है, कम भी नहीं होती है। ये 19 mm पूरी है, कोई 18 mm आती है और 19 mm भी आती है। 2 तरह का माल मिलता है, ये पूरा 19 mm है। ये यहाँ पे भी अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी पूरा 19 mm दिखेगा, हर जगह पूरा 19 mm दिखेगा। इसको यहाँ देखेंगे तो यहाँ पूरा 19 mm दिखेगा, क्योंकि हर जगह हमने जो प्लाई ली है वो सब जगह 19 mm ले रखी है। सब जगह आपको 19 mm दिखेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका एक जैसा हमने माल इस्तेमाल किया। इसकी प्लाई बहुत सॉलिड होती है, बहुत बोल्ड टाइप होती है, बड़ी एक ठोस होती है, और इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। उसके कारण क्या है कि साउंड का जब पंच पड़ता है, प्रेशर जब पड़ता है एयर का, वो हैमर का काम करता है। जब बेस का पंच पड़ता है तो एक मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऐसे ठोका हो, हैमर का काम करता है। तो जो हल्की पतली प्लाई होती है, या जिसकी डेंसिटी कमज़ोर होती है, या जिसकी बाउंडिंग कमज़ोर होती है, तो वो प्लाई जो होती है उसका पंच की जो मार होती है, साउंड की जो हैमर पड़ता है, उसकी मार को सहन नहीं कर पाती है, और थोड़े दिन में ही प्लाई खुल जाती है। तो ये समस्या इस बर्च प्लाईवुड के साथ में नहीं आती है। अब भारत में भी बहुत सारी कंपनियां अच्छी अच्छी प्लाई बनाने लग गई है, लेकिन ये रशिया वाली प्लाई है। दूसरी बात, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कैबिनेट ही अपने आप में एक हॉर्न बना हुआ है, इस तरीके से पीछे से ऐसा हॉर्न बना है इस कैबिनेट में। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर हमने ये ME16 करके एक प्लेयर लगाया है, जैसे ये बनता हुआ है इसका। जैसे ये एक निर्धारित वेव को हमने डिज़ाइन कर दिया उस तरीके से कि हम चाहेंगे कि ये साउंड की आवाज़ हमको वहीं पहुंचाना तो वहीं जाएगी, ये हर कहीं नहीं जाएगी। अगर
जिस तरीके से इसमें यहाँ ये लग गया, अब इसको हमने डिसाइड कर दिया कि ये 180 डिग्री पर भी नहीं जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा, यानी कि ये आपको 120 डिग्री से ज़्यादा फैलेगा नहीं। अगर 180 डिग्री करेंगे तो इस तरीके से ऐसे भी आवाज़ जाना चाहिए, ऐसे भी जाना चाहिए, नहीं जाएगी। इसका कारण होता है हॉर्न, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिसने भी इसको डिज़ाइन किया है बहुत गज़ब डिज़ाइन किया है। ये हमारा डिज़ाइन नहीं है, ये जो एक डिग्री मिलाया गया है ये बड़ा गजबकार खूबसूरत मिलाया गया है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि ये जो डिग्री मिलाया गया है 75 का, इसी के कारण इसका जो वेव फैलता है ऐसा, और ये सामने जितना भी क्राउड होता है उसको कवर करता है। इसके जैसा कोई टॉप आज तक नहीं आया है। बहुत सारी टॉप बनी हुई, हम भी बनाते हैं, कई सारे मॉडल है, लेकिन इसके जैसा अल्टीमेट क्वालिटी वाला मॉडल कोई सा भी नहीं है। आइए दोस्तों आगे समझते हैं। हमने यहाँ पे ग्लास वॉल लगते हैं, और इसके साथ में यहाँ पर एक पार्टीशन है बीच में, यहाँ पार्टीशन है इस ग्लास वॉल के ऊपर। ये ग्लास वॉल सब तरफ लगता है, ये 250 GSM का होता है, और इसका जो पार्टीशन है वो ऐसे कर्व में लगा है, पीछे से ऊंचा है, आगे से नीचे है। नीचे वाला जो स्पीकर है वो लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देगा, और ऊपर वाला जो स्पीकर है वो मिड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देगा। इसके साथ ही ये 100% ओरिजिनल एल्यूमिनियम का ME16 प्लेयर है, जो कि BNC कंपनी का डिज़ाइन है। तो BNC, और ये अपने आप में बहुत बड़ा है। इसकी वाल थिकनेस करीब 6 mm 7 mm की वाल थिकनेस आती है ये वाली, और ये फोल्डिंग भी है, ये खुल भी जाता है। एक ME16 फिक्स वाला आता है, एक ME16 फोल्डिंग भी आता है। ये फोल्डिंग वाला है, इसको लाइनर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वेव और गाइड दोनों एक साथ बनी हुई है, अलग अलग कर सकते हैं हम इसको। यहाँ पर एयर पास इसमें हमने 90 mm के दे रखे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग। और इसके ऊपर यहाँ पर एक क्लिप दे रखा है हमने, ये 12 mm का मोटा क्लिप होता है जो यहाँ पे लगता है। एक इधर लग जाता है, 2 लग जाते हैं, और ये जो है बोल्ट से ये कसा जाते हैं, यहाँ पे बोल्ट लगता है। इसके अंदर ही इनमें एल पत्ती लगती है। अब कुछ दोस्तों के सवाल होते हैं, अरे यार आपका प्रोडक्ट महंगा है, बहुत कम प्राइस है, उसके बावजूद लोगों को महंगा लगता है। तो उसका कारण बताता हूँ, ये भी एल पत्ती है इसमें लग सकती है, और ये भी एल पत्ती है इसमें लग सकती है, ठीक है। अभी समझने वाली बात है, थोड़ा सा दर्शकों को पास से दिखाइए कि ये जो एल पत्ती है इसका अलग सिस्टम है। यहाँ पर नट बहुत बड़ी बनी हुई है, ये लोड लेगी, और ये पीछे से देखिए किस तरीके से पंचिंग किया हुआ है, और इसको पीछे से बोल्ट डाल के कसने वाला सिस्टम है ये। और इसमें कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट पंचिंग हुआ और 2 थ्रेड मारे। इसको ज़रूर से ज़्यादा लोड लिया तो ये ख़त्म हो जाएगी। इसके मतलब इसमें 2 चूड़ी है, और इसमें कम से कम 6 चूड़ी है। तो लोड लेने का दोनों एक ही है, लेकिन इसकी प्राइस में और इसकी प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर आता है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। इसका गेज भी, इसके मुकाबले इसका गेज भी हेवी है, और इनमें अलग से थ्रेड डले हुए हैं, और वो भी स्लॉट करके डले हुए हैं। तो इसको इस्तेमाल करने से प्राइस कम होती है, इसको इस्तेमाल करने से प्राइस बढ़ती है। एक इम्पोर्टेड नट बोल्ट आते हैं, MS के आते हैं, ये HT है, यूको कंपनी का हाई टेंशियल है, इसलिए इसकी कास्ट महंगी पड़ती है। ये वाली पत्ती हमारी इसमें 3 जगह लगती है, एक यहाँ पर लगती है, एक यहाँ लगती है पीछे, और एक यहाँ लगती है पीछे। तो 3 ऊपर लगती है और 3 नीचे लगती है। इसमें ऊपर से भी बोल्ट लगता है, और साइड से भी एलन की बोल्ट लगता है इसमें। ये इस तरीके से यहाँ पे इसमें बोल्ट लगेगा। ये फिर गिर गया है, तो साइड में रख देते हैं। और इसमें जो हम लोग हैंडल लगाते हैं वो ये हैंडल होता है, और एक हैंडल का वजन इसमें 500 ग्राम का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इसमें स्क्रू लगते हैं। स्क्रू हम लोग SS के यूज़ करते हैं, आपको पता है। इसमें पीछे हम लोग एक कनेक्शन प्लेट डालते हैं, और इस कनेक्शन प्लेट में हम लोग डमी स्विच का यूज़ करते हैं। अगर किसी को वर्किंग वाला स्विच चाहिए तो ये स्विच वर्किंग वाला भी मिल जाएगा, जो कि इसमें पीछे लगता है। ये कनेक्शन प्लेट यहाँ लगती है इसमें ऐसी, और इसमें यहाँ पीछे भी एक क्लिप लगता है, और एल पत्ती लगती है इसमें। इसमें कनेक्शन प्लेट के अंदर भी और हैंडल के अंदर भी ये जो बॉर्डर होती है, यहाँ पर हम लोग गैसकट लगाते हैं। 2 mm का ये गैसकट लगाया जाता है, जिससे कोई भी एयर कभी बाहर नहीं निकलेगी। ये सभी में लगता है, हैंडल में भी लगता है, और इसमें भी लगता है। जो स्पीकर आते हैं कंपनियों के उनमें भी लगता है, स्पीकरों के भी साथ आता है। ये होती है दोस्तों रशियन बर्थ प्लाईवुड। स्पीकर लगाने के लिए यहाँ पर एलन की नट बोल्ट लगे हुए हैं, अंदर केचर वाली नट लगी है जिसको हम टी नट बोलते हैं, ये टी नट लगी है। ये प्लाई के अंदर पूरी पेताम काट रखी है, और हमारा जो डायमेंशन PCD चलता है स्पीकर का, वो हम लोग BNC को फॉलो करते हैं। हम लोग BNC के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं,
इसलिए हम लोग BNC फॉलो करते हैं। BNC का ही ये पूरा आपको डायमेंशन मिलेगा, और BNC और RCF का डायमेंशन लगभग स्पीकरों के सेम आते हैं। तो आप BNC की जगह RCF स्पीकर डालोगे तो वो भी चल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि BNC बहुत महंगा है, BNC के बाद एमिनेंस भी महंगा है, 18 साउंड भी महंगा है, सिलेक्शन भी महंगा है, ये हर किसी के बजट में नहीं होता है। तो उसके बाद हमारे पास एक और स्पीकर है, और वो है हमारा वेवटोन का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्पीकर है हमारा, और ये हमारा वेवटोन का स्पीकर है, जो कि आपको लूज़ तो मिलेगा नहीं, ये हमारी टॉप के अंदर ही आता है। ये वाला बहुत प्यारा स्पीकर है। 4 इंची वॉइस कॉल इसकी होती है, टर्मिनल लगे हुए रहते हैं, और सिलिकॉन इसमें भी लगा हुआ है। जो बड़े बड़े ब्रांड के स्पीकर आता है सेम वैसे स्पीकर है। 220 का इसका मैग्नेट है, और 4 इंची वॉइस कॉल है। एयर ब्लोअर वगैरह, सस्पेंशन, सारी चीज़ें बढ़िया है। इसका जो स्पाइडर है वो डबल है, और पेपर कॉन जो है वो भी आपको मस्त दिख रहा है, और ग्लास फाइबर है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी क्वालिटी का स्पीकर है, और जब ये इसमें बोलता है तो बहुत ज़बरदस्त बोलता है। आपने देखा स्पीकर मैंने आपको दिखाया है, इसके साथ हमारा HF भी आता है, और वो भी 110 वाट का आता है। 2 इंची थ्रेड में भी आता है, और 1.5 इंची थ्रोट में भी आता है, जिसको जैसा चाहिए मिल जाएगा। 3 इंची डायफ्राम में भी आता है, 4 इंची डायफ्राम में आता है। ये स्पीकर के साथ जो हम डालते हैं वो 2 इंची थ्रोट का आता है, और 3 इंची डायफ्राम में आता है, और 110 वाट की HF होती है। HF के साथ नेटवर्क भी देते हैं। आज पूरी खुली कैबिनेट का रिव्यू चाहिए था, पूरी खुली कैबिनेट का आपको मैंने रिव्यू किया है। कैबिनेट कितनी अच्छी बनी, क्या है आपको दिखाया है, किस प्राइस से बनी वो भी आपको दिखाया है, कौन सा माल है, कहाँ से आता है, क्या बनता है, कैसे बनता है, कितने mm का है, ये सब कुछ बताया। और रिव्यू शुरू होने से पहले मैंने आपको इसके 2 टुकड़े एक तपेली में उबलते हुए पानी में डाला है, वो खोलते हुए पानी के अंदर। वो खोलते हुए पानी में उनकी अभी क्या कंडीशन है, लगभग हमें डाले हुए 25 मिनट हो गए हैं। जो मैंने टाइम देखा था उससे लगभग 25 मिनट हो गए। अब चलिए देखते हैं, आपको लाइव दिखाता हूँ उनकी क्या कंडीशन है। आइए। ये अभी तक उबल ही रहा है, और ये देखिए इनकी क्या कंडीशन है, अभी तक उबल रहे हैं ये। अब इनको मैं बाहर लेने वाला हूँ, क्योंकि आधे घंटे 25 मिनट के अंदर अच्छी अच्छी प्लाई की क्वालिटी सामने आ जाती है। अब हम इसको बंद करने वाले हैं, ये हमने बंद कर दिया इसको, और ये दोनों जो टुकड़े हैं अभी हम बाहर निकाल लेंगे इनको, और इनको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी गर्म है। ये प्लाई कैसी है, इसको पानी में उबाल के भी आपको दिखाया, लाइव वीडियो में दिखाया। अब आपके मन में एक और संकोच होगा, हर किसी के दिमाग में अलग अलग तरह का सवाल आता है कि भाई आपके पास तो BNC है, बहुत महंगा है। तो आप किसी भी कंपनी का स्पीकर इसके अंदर डालो, 3.5 इंच वॉइस कॉल का हो, 4 इंची वॉइस कॉल का हो, 600 वाट का हो, 700 वाट का हो, 800 वाट का हो, 1000 वाट का हो, 1200 वाट तक के भी स्पीकर इसके अंदर डालो। हमारी कैबिनेट के जॉइंट नहीं खुलेंगे। जॉइंट खुल जाए तो वापस ले आना, आपको नई कैबिनेट दूंगा। जॉइंट खुल जाए तो बहुत अच्छी चलेगी, साउंड क्वालिटी परफेक्ट आएगी, और इस बात की मेरी जवाबदारी। कोई सा भी स्पीकर डालो अल्टीमेट चलेगा, ठीक है। बस आपको सिस्टम को ट्यूनिंग करना आना चाहिए। एक चीज़ और है, लोग कंप्लेन करते हैं कि सर आपके यहाँ पे जॉइंट दिखते हैं, ये जॉइंट दिखते हैं, और आपकी कंप्लेन से या आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ पर जॉइंट दिखता है। यहाँ कलर होने के बाद, फाइनल पेंट होने के बाद यहाँ पे जॉइंट दिखता है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मेरे पास ये टॉप यहाँ पे रखी, शायद इसमें भी दिख रहा होगा, ये वाला जो जॉइंट चमकता है, ये हल्का सा दिखता है, यहाँ पर कहीं चमकता है, थोड़ा सा नज़र मारता है, ये छलकता है। इसका कारण बताऊँ मैं आपको, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ जो पेंट होता है ऊपर, ये कैबिनेट आपको लग रहा है इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, ना कोई इसके ऊपर पुट्टी की परत नहीं चढ़ने वाली है, और जो पेंट की परत चढ़ती है ना, वो भी माइक्रोन में होती है। लोग 2-2 mm का पेंट पोत देते हैं, पुट्टी भर देते हैं, ऊपर जमाने भर का कलर लगा देते हैं, बहुत इतना मोटा कलर लगा देते हैं, तो यहाँ पे उनके जॉइंट छलकते नहीं हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, ये हमारी विशेषता कह लो। हम जो पेंट लगाते हैं बहुत बारीक होता है, बिल्कुल माइक्रोन, एक पतली फिल्म जो होती है प्लास्टिक की पन्नी, उस तरीके का हम बहुत पतला जो है इसके ऊपर पेंट करते हैं। इस कारण ये हमारे जॉइंट छलकते हैं, लेकिन जॉइंट दिखते ज़रूर हैं, लेकिन लीकेज नहीं है। इसमें से एयर कभी पास नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, मेरी जवाबदारी है। आप में से कई लोगों के पास हमारा माल होगा, जॉइंट छलक रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेकिन कभी भी एयर लीकेज नहीं होगी, क्योंकि हम जो केमिकल यूज़ करते हैं अंदर, जिसको लोग फेविकोल बोलते हैं, वो हर कोई यूज़ नहीं कर पाता है, ठीक है। दूसरी बात, अंदर के जो हमारे जॉइंट है उनको हम कैसे ख़त्म करते हैं, यहाँ पे अंदर भी हम लोगों ने ये वाला जो कर्व यहाँ से हमने शुरू किया है,
इस जॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने इधर उधर से स्क्रू डाल रखे हैं सब में, ये पूरे ये दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे स्क्रू डले हुए हैं पूरे डले हुए। इसके बावजूद भी इसमें अंदर से भी केमिकल भरने के बाद, ये जो हमने केमिकल भरा है अंदर, यहाँ पे केमिकल भरने के बाद इसके ऊपर से हमने एक और लकड़ी लगा दी है, एक और पतली प्लाई लगा के उसके जॉइंट को छिपा दिया। इसकी काम करने से इसकी कैबिनेट की उम्र बढ़ती है और ये लंबे समय तक टिकती है, चलती है। एल्यूमिनियम का फ्लेयर लगाने से आप कितने भारी एचएफ लगा दो इसके ऊपर, ये कभी नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत है। दूसरी बात, इसके अंदर आपकी एचएफ की जो क्वालिटी आएगी, एचएफ का जो साउंड का जो हाई वाली फ्रिक्वेंसी जो आएगी वो एकदम क्लियर आएगी, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो जो मेन समझने वाली चीज़ें थी वो ये थी, हमने पूरा जो है इनमें सब आपको बता दिया मैंने। ये फ्लेयर भी यही डलेगा, इनके सबके ये होल करे हुए हैं। अंदर एचएफ भारी अगर लग रही है तो उसके लिए अंदर एचएफ के लिए ये सपोर्ट दे रखा है, ताकि ये कभी भी आपको एचएफ आपका गिरे नहीं, टूटे नहीं, और ये एचएफ को सपोर्ट मिल जाए। 7.5-8 इंच की जो एचएफ आती है भारी वाली, वो लगा सकते हैं हम। बाकी इसमें ओवरऑल पूरा हो गया। नीचे जो रबड़ के गुटके लगते हैं वो RB20 लगता है, और वो गुटका 2 बार में बनता है। अगर किसी को समझना हो तो कोई एक गुटका मेरे से पुराना ले, उससे काटे और उसको देखे, उसके 2 टुकड़े करके लोहे काटने की आरी से उसको काटना और उसको देखना अंदर से वो कैसा बना। उसमें 3 आइटम लगता है, एक लोहे का आइटम लगता है और एक LDP लगता है और ऊपर से रबड़ लगता है। रबड़ उसका वाइब्रेशन ख़त्म करता है, LDP उसको मजबूत देता है, लोहे का जो अंदर मेटल लगता है वो उसको और ज़्यादा पकड़ करने को मजबूत करता है कि बोल्ट आर पार नहीं हो। तो ये इसकी विशेषता है। तो दोस्तों ये पूरा मैंने आपको कच्ची बॉडी का बताया विदाउट पेंट के, और पेंट ऐसा होता है, हालांकि ये बॉडी चौरस है, डीजे वाले भाई लोग जो गाड़ियों पे लगाते हैं उनके लिए चौरस बॉडी होती है। इसमें भी एलंकी वगैरह सब लगता है, और इसमें डबल पार्टीशन नहीं होता, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए होती गाड़ी वालों पे। जो भी गाड़ी पे टॉप लगाते हैं उनको लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए होती है, और वो लोग स्पीकर भी ज़्यादा बांट के डालते हैं, तो लो नेचुरल है, लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए लोगों को। तो ये हैंडल वैंडल सब कुछ इसमें भी सब टोटल वही लगता है। बस ये है कि ये पीछे से करू में नहीं है, तो इसका थ्रो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाता है। और ये गाड़ी के पास ही लोगों को ज़्यादा साउंड चाहिए, वाइब्रेशन भी चाहिए। जो बेस का काम करता है तो वो टॉप से उनको रिजल्ट चाहिए। आपको मेन देखने वाली चीज़ है ये पेंट जो हम करते हैं, सिंटेक्स पेंट है। इस पेंट का एक पहले मैंने 2 छोटे शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ, इसका एक बड़ा वीडियो लेके आने वाला हूँ पेंट का अभी आपको, और इसके बारे में विशेषता पूरी तरीके से आपको बताऊँगा कि हम पेंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं इसके लाइव वीडियो के साथ में। अभी आपको मैं इसका लाइव डेमो देने वाला हूँ, चार्ट आपका एक साथ देने वाला हूँ, और वेवटोन डाल के देने वाला हूँ, और कंपैरिजन भी करके बताने वाला हूँ आपको। अगर हम BNC डालेंगे तो कैसा बजेगा, 18 साउंड डालेंगे तो कैसा बजेगा, सिलेक्शन डालेंगे तो कैसा बजेगा, वेवटोन डालेंगे तो कैसा बजेगा, इमिनेंट डालेंगे तो कैसा बजेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लाइव वीडियो देने वाला हूँ, लाइव डेमो देने वाला हूँ वेवटोन का। उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, धूम ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आप हमसे क्या उम्मीद रखते हो, आप हमें क्या कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। हम आपके लिए आगे से क्या अच्छा वीडियो लेके आते हैं। जैसे 7 to 5 का रिव्यू पहले छोटा सा हो चुका है, इसके छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो 1-2 आ चुके हैं, लेकिन आप ही लोगों के कमेंट्स और आप ही लोगों की रिक्वायरमेंट से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो जब तक आप नहीं बताओगे हमें नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। हमारे पास याद रखने वाली बात आपके लिए ये है कि हमारे पास BNC का ऑर्थोराइज काम है, सिलेक्शन का है, इमिनेंस का है, 18 साउंड का है, और वेवटोन हमारा अपना ब्रांड है। कैबिनेट हम बनाते हैं। इधर फैक्ट्री में दिखाइए, CNC मशीन दिखा दीजिए दर्शकों को, आगे पैनल सा मशीन दिखा दीजिए। ये सारा काम यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से होता है, भरोसेमंद तरीके से होता है, कहीं कोई भी कुछ भी गलत नहीं होता है। और मेरा जो कमिटमेंट है सदा के लिए है, आप लोगों से है कि आपकी दुकान अच्छी चलेगी तब हमारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं लाइव वीडियो की तरह। तब तक के लिए शुभ दीपावली, जय सीताराम, जय सिया राम।